You have written your dreams. अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हें आकाश के संग शेयर करने से वो बार बार डिमोटिवेट कर रहा है, then don't share. Only for this car thing. वो बोलते कौन EMI देगा, तुम दोगी क्या? हम बोले जरूरत पड़ेगा तो देंगे, लेकिन EMI देने का जरूरत नहीं होगा, ऐसे ही आ जाएगा। तो बोलते तो बोलो, हाँ बहुत it's ज्यादा okay. जादू हो रहा है तुम्हारे लाइफ में आजकल। हाँ बोलो it's okay. मैं आपको नहीं बोल रही हूँ EMI देने, ये करने वो करने, just let me have some faith and let me believe. और अगर तुम ही बार बार वो हो जाओगी, नहीं आएगा, नहीं छोड़ो, नहीं, तो वो नहीं उसको तो होगा। हमें तो हम लाइक नहीं मेरा आएगा ही, क्योंकि लाइक परसों भी वेंट आउट तो हम लोग को उबर के लिए बहुत वेट करना पड़ा। आई टोल्ड कि अगर मेरे पास अभी रेड i20 होता तो हम तुमको जल्दी से ले जाते ना, तुमको एक सेकंड भी वेट नहीं करना पड़ता। तो वो लिटरली में बोलते तुम इसको पका दियो सुना सुना के, रेड i20 कब आएगा तुम्हारा रेड i20? हम लोग बहुत जल्दी आएगा। हाँ तो इतना पकाओ मत, ओके उसको। कुछ ड्रीम्स लिख के बस उनको पावर देते रहो ड्रीम्स को। अब बार बार किसी को आप बार बार बोल रहे हो, वो इरिटेट हो रहा है, तो उसके कारण तुम डिमोटिवेट हो जाओगी, वो काम मत ही करो ना। हाँ, अब मैं बोलूंगी नहीं, अब जब आएगा तभी सीधा बोलूंगी। यस मेरे साथ उल्टा हो रहा है दी, मतलब माय हस्बैंड इज मोटिवेटिंग मी अ लॉट। अभी उन्होंने कहीं आज वो बाहर गए, मतलब एवरी डे इज नॉट गोइंग एज रिक्वायरमेंट ही गोज, तो मेरे को कॉल करके बोले हैं कि योर क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट, जॉइन इट। मैं भी हाँ मैं जग रही हूँ, नहीं तो होता है ना नैप लग जाता है, तो आई जस्ट मिस द बिगनिंग। तो उन्होंने मुझे को कॉल करके बोला है कि जस्ट ऑन योर वीडियो एंड गेट स्टार्ट विथ योर क्लास। अभी मेरे को जैसे था कि मैं चेक में अपना डाउन पेमेंट के हिसाब से चेक बनाऊं, तो आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट कार्स एंड दीज थिंग्स। तो मैंने कल हस्बैंड को सीरियसली बोला कि सर्च अ कार्ड दैट वी वांट टू बाय। बोलता है अरे छोड़ो ना। बोले अरे नहीं आई एम वेरी मच सीरियस। तो उन्होंने तो मेरे को पता नहीं क्या क्या होंडा सिटी और वो, तो व्हेन आई आस्क्ड अबाउट द अमाउंट ही टोल्ड मी 16 लाख और समथिंग। हम बोले बाबा इतना नहीं लिखना, आई हैव टू बिगिन माय चेक। बोलते जब ले ही रहे हो तो अच्छा सा लो ना, क्या रोज रोज चेंज करोगी? हाथ मत दो, अभी मेरे को जो प्रैक्टिकली इन्वेस्ट करना है ना मेरे को वही लेना है, इसलिए जस्ट सजेस्ट द नॉमिनल वो। तो ही सजेस्टेड मी द मीडियोकर वन ओनली। हस्बैंड्स लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, है ना? हाँ, दे आर वेरी स्मार्ट कि जब आ ही रहे तो फिर अच्छा वाला। Yeah, that's true. With me. That's true. एनिवर्सरी आ रहे, तो आई हैव टू गिफ्ट हिम अ फोन। तो आई टोल्ड तुम देखो कौन सा सबसे महंगा वाला फोन देख के बोला। बोलते यही वाला ला देना, बहुत अच्छा है ये वाला। हम बोले हाँ ठीक है। बोलते अपना फर्स्ट चेक में यही लिखना, बाद में और कुछ लिखना। वेरी स्मार्ट। नो दैट्स ट्रू सुवर्णा जी, मुझे भी कल हस्बैंड यही कह रहे थे, मैंने अमाउंट लिखा है कि फर्नीचर और फर्निशिंग मैं करूंगी नए घर में। कहते हैं इसका क्या फायदा, तुम रेंट का अमाउंट लिखो। मैंने कहा यार थोड़ा यूनिवर्स से भी ना इतना नहीं करना चाहिए। उसकी फीलिंग ही नहीं आएगी, कम से कम वो तो मांगे जो हम लोग भाई अफोर्ड कर सकते हैं एकदम ही। हाँ हाई फाई, मतलब वो सोचते हैं कि एक बार में ही हैट्रिक दे दो। That's true. Good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon. मैंने चेक बनाया, मैंने चेक बनाया, सॉलिटेयर रिंग। नहीं, सॉरी नहीं सुना, वापस से बोलो। मैं बोली आई नीड सॉलिटेयर रिंग। ओह अच्छा, ओके। जो थी वो मेरी मेड both the Nehas want solitaire ring. नहीं, एक नेहा को सॉलिटेयर रिंग चाहिए, एक को सॉलिटेयर नेकलेस चाहिए। ओके, हाँ ठीक है, वेरी गुड। मैंने तो एक नॉमिनल अमाउंट लिखा, मेरी डॉटर बोलती इतना सा से आप क्या लिखोगे? मैंने बोला मेरे को इतना तो आने दो, आई एम हैप्पी विद स्मॉल अमाउंट्स। ये नेहा मेरे को लग रहा है म्यूट होके बोले जा रही है क्या कुछ, है ना? नेहा तुम म्यूट हो। दी मैं अनम्यूट हूँ। तुम अभी क्या बोल रही थी ना, सॉलिटेयर रिंग? दी मैं बोली मैंने सॉलिटेयर रिंग के लिए लिखा है। ओके यस। मैं सोची वो चोरी हो गई थी। ओके ठीक है, अभी वापस आ जाएगी, दुखी मत हो। कुछ जाता है उसका भी कुछ कारण होता है, जाता है उसका भी कारण होता है, ठीक है? इट्स ओके। गुड आफ्टरनून देवी।
गुड आफ्टरनून। यस दीदी मेरा टास्क नहीं हो पाया क्योंकि प्रिंट आउट हस्बैंड लेके आएंगे तो बोले 5-6 बजे तक। अच्छा ठीक है, आज आ जाएगा तो? हाँ हाँ आज फिल कर देंगे सर। ओके ठीक है, ग्रेट। यस एंड देखो, यूनिवर्स के लिए छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है? यूनिवर्स के लिए कोई अमाउंट ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा है आपका, मतलब 10 लाख बहुत बड़ा है, 1 लाख छोटा है, या 25,000 छोटा है। उसके लिए एवरीथिंग इज वेरी नॉमिनल। जैसे सपोज अगर ये यूनिवर्स है ना, इफ दिस इज देखने है ना, हाँ अगर ये अब दिख रहा है। अगर ये यूनिवर्स है तो बीच में एक एकदम छोटा सा माइन्यूट डॉट, ऐसा डॉट होता है जो हमारे ड्रीम्स है, वो शायद इतने माइन्यूट के जो दिखते भी नहीं, उतना है उसके लिए उसकी वैल्यू। चाहे वो 10 लाख हो, 20 लाख हो, 1 करोड़ हो, जितना भी हो, ठीक है? सॉलिटेयर रिंग हो, नेकलेस हो, बैंगल्स हो, व्हाटएवर, it will depend कि how much you believe you are going to receive, है ना? how much gratitude you have given, इतना ज्यादा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करेगा। तो ऐसा नहीं है। तो जैसे राजन सर का मैंने बताया, उनके फर्स्ट चेक में 13 करोड़ भी आ गया, तो किसी का 1 लाख भी आ सकता है, किसी का 2 लाख भी, किसी के 25,000 भी। यू हैव टू जस्ट बिलीव। अगर आपको लग रहा है नहीं अभी 2 लाख 4 लाख, मत मांगिए। आपको जितना लग रहा है उतना ही मांगिए। ओके, इट्स ओके, परफेक्ट, वो पूरा हो This is जाएगा। our first check, not the only check. Yeah, this is not the only check. Wow, Ritu ji, this is something amazing. ये ओनली चेक नहीं है कि इसी में हम लोगों के सपने या कुछ, बहुत सारे चेक्स आते रहेंगे। तो फर्स्ट चेक Many है। more to follow. Many more to Yes. follow. यस ओके। मेरा अभी जो लास्ट वाला है वो 3 lakhs का है। वो अभी आई एम, मतलब लास्ट जो मैंने लिखा था वो 3 lakhs का था। उसके पहले वाले सारे रियलाइज्ड हो चुके हैं। ओके यस। अच्छा आज क्या है? 3-5 हो गए ना? हाँ सोनल। मैं पूछ रही थी जैसे वो 10 ड्रीम्स हम लोग लिखे ना अच्छे से, लाइक थैंक यू करके वैसे, तो हाँ उसमें हम लोग और ड्रीम्स ऐड कर सकते हैं क्या? 10 लिख लिए ना, उसमें और क्यों ऐड करोगे? और जो अपनी नॉर्मल लिस्ट है उसमें लिखते रहो। अच्छा नॉर्मल उसमें नहीं लिखे, जैसे वो ड्रीम बुक जो है उसमें नहीं लिखे? नहीं, ड्रीम बुक में ड्रीम्स ऐड होते रहेंगे, बट ओके 10 टॉप ड्रीम्स हमारे एकदम वो है ना, एकदम वो एक्सक्लूसिव रहेंगे। हाँ वो 10 टॉप ड्रीम्स फर्स्ट में लिखा हुआ है, हाँ उसके उसके बाद अलावा लाइक आई कैन 11 कीप एडिंग 12 अप, हाँ लिखते वैसे कर जाओ। सकते हैं हाँ वो कर सकते हैं। हाँ, टॉप 10 अलग रहेगा। ठीक ओके ओके सो टुडे इज डे 18। यस आज हम लोगों को मिलेगा मैजिकल टू डू लिस्ट। वो हम लोगों के बहुत काम आता है। कितनी बार होता है ना, सो मेनी टाइम्स, कैसे लगता है अरे बाप रे ये भी करना है, वो भी करना है, दिस ऑल्सो। और कितनी बार हम, मतलब लगता है कि टाइम कम है काम ज्यादा है। होता है कि नहीं ऐसा? लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं बट काम ज्यादा है। या फिर कितनी बार होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम लोगों को करने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा कुछ, सपोज वी हैव टू फाइंड समथिंग फॉर अस, या तो ट्यूशन टीचर खोजना है बच्चों के लिए, या फिर खुद के लिए कोई योगा टीचर ढूंढ रहे हैं। पेपर और डाल के पैक तो कर जमाते तो है सामान तब तक उधर। Yes. So many times we are overwhelmed with work and we don't know कि कैसे करें। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा काम जो कैसे होगा पता नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, क्या करें कैसे होगा। तो many times we are confused या फिर अनडिसिसिव हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए। या कितनी बार ऐसा कुछ जो खो जाता है हमारा, है ना, वी हैव लॉस्ट समथिंग, बट उसको हम समझ नहीं पा रहे कहाँ खोजें। सब जगह ढूंढ कर परेशान हो गए, बट वी डोंट नो कि हाउ टू गो अबाउट इट। तो मेनी टाइम्स जब जब हमको लगता है कि हम अटक जाते हैं, वी आर कंफ्यूज्ड, या बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं, है ना, किसी का हेयर कट भी है, किसी का डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, किसी का कुछ किसी के लिए ढूंढना है, किसी का कुछ शायद वेजिटेबल शॉपिंग है।
बहुत कुछ एक साथ हो जाता है। तो हाउ टू मैनेज एवरीथिंग जो रूटीन में है, या फिर हाउ टू फिनिश दोस टास्क जो पेंडिंग, हम उनको बार बार टालते रहते हैं। अगले सप्ताह कर लूंगी, हाँ हाँ आज तो करेंगे ये, लेकिन फिर आज भूल गए, फिर आज टाइम नहीं मिला, हम उनको बार बार पोस्टपोन करते रहते हैं। ओके, तो कौन पढ़ना चाहेंगे? रितु जैन जी ने बोला था ना? यस, ओके। This is day 18, magical to-do list. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Phillipotts, 1862-1960, novelist and poet. Yes, एक मिनट हाँ रितु जी। So the world is full of magical things. दुनिया में बहुत सारे अनलिमिटेड मैजिकल थिंग्स हैं, हम लोगों को क्यों नहीं दिख रहे हैं? अगर ऑलरेडी हैं तो why are we not able to see it? Because they are waiting for our wits to grow sharper. अभी हमारा विट्स माने होता है दिमाग, समझ लीजिए ब्रेन, जो भी दिमाग अभी उतना शार्प नहीं हुआ है कि वो उन मैजिक्स को देख सके। हमेशा बचपन में याद है ना, पेंसिल हम लोग लिखते रहते थे, फिर क्या होता था? पेंसिल मोटी हो जाती थी, वी कुड नॉट राइट, फिर उसको क्या करना पड़ता था? शार्पन, है ना? वी यूज्ड टू शार्पन आवर पेंसिल्स, और उसमें वापस वो धार आ जाती थी, वापस it became pointed and we could write easily. सिमिलर वे में ब्रेन को, माइंड को शार्पन करना पड़ता है बीच बीच में, so that we can see. नॉर्मल माइंड में क्या, नॉर्मल में वी कैन नॉट सी मैजिक, है ना? अभी हम लोग यहाँ पर वी आर लर्निंग समथिंग न्यू, वी आर ऑल शार्पनिंग आवर माइंड. डोंट यू थिंक कि इन 17 days, इन 18 days कुछ हम लोगों का माइंड शार्पन हुआ है फ्रॉम व्हाट वी वर अर्लियर, है ना? शार्पन हो रहा है धीरे धीरे. यस, तो एज मतलब कुछ भी हम नया सीखते हैं, इट इज नॉट अबाउट कि मैजिक बुक. व्हेनेवर हम लोग कुछ भी नया सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा प्रैक्टिस, कुछ ऐसी ट्रेनिंग, कुछ नई किताब, कुछ नई सोच, तो ऑलवेज हमारा माइंड शार्पन होता है उनसे, है ना? कुछ उसमें एक धार उसकी बढ़ जाती है, तो वो जो हमारा जो उसकी धार है, जो शार्पन है, वो वेट मतलब उसी का वेट हो रहा होता है, तब जाकर हमको मैजिकल थिंग्स दिखाई देते हैं. हमारे साथ वैसा होता है. ओके, यस. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. Yes. तो हम लोगों के पास बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सभी के पास अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, एंड ग्रैटिट्यूड से अगर हम बहुत अच्छी दोस्ती कर लेना कि हाँ शुरू से ही, तो मतलब बहुत अच्छी दोस्ती कि हाँ हमेशा मेरे साथ ग्रैटिट्यूड रहता है, तो उससे क्या होगा, वो बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया हमारा, तो वो हमारे लिए हमेशा रहेगा, हमेशा अवेलेबल रहेगा हेल्प करने के लिए, कभी भी हमको लेट डाउन नहीं करेगा, हम उस पर ऑलवेज डिपेंड कर पाएंगे. So it will act like a best friend. Yes, continue. Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you're at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you're feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and you tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet,
perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. Yes, oh my गॉड, इतना सारा सिचुएशंस कुछ भी हो सकता है हमारे साथ. बहुत कुछ है जो हमारे को लगता है कि चाहिए करना है, बट कैसे करें. वी आर ऑलवेज एट अ लॉस, है ना. घर में बच्चों का भी ध्यान रखना है. थक जा रहे हैं, लग रहा है कि मेरे लिए खुद के लिए कुछ फ्री टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ. ऑलवेज लग रहा है मैं अपना हॉबीज या अपना कुछ कैसे करूं. एक फ्रेंड से फोन भी कर रही हूँ तो गिल्टी फील होती है कि हाँ ये काम छूट गया, वो काम छूट गया. या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जिसको फिक्सिंग चाहिए, जिसको सॉल्व होना है, बट समझ में नहीं आ रहा कि कैसे फिक्स करें. एंड खो गया है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. या फिर सपोज हम लोग कुछ खोज रहे हैं, कुछ मतलब हम लोग कोई नया पेट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, परफेक्ट पेट. कोई बेबी सिटर ढूंढ रहे हैं, कोई मेड ढूंढ रहे हैं, कोई सर्वेंट, कोई डोमेस्टिक हेल्प, मे बी कोई हेयर ड्रेसर ढूंढ रहे हैं. हमारा पहले वाला है वो उतना अच्छा नहीं था, या जो भी, मे बी ड्यू टू लॉकडाउन वी आर थिंकिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स ना. हमेशा हम दूसरों से मांगते रहते हैं. लॉकडाउन है तो जो पहले थे ऑब्वियसली वो अब नहीं है ना फैसिलिटीज. तो अभी कोई घर आकर ये कर दे, या पास में कुछ है, कोई डेंटिस्ट या डॉक्टर जो भी. या सपोज किसी ने आपसे कुछ ऐसा करने कहा है जो आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, बट वो आपका अच्छा फ्रेंड है या रिलेटिव है एंड आपको करना पड़ेगा. एंड यू डोंट नो कि कैसे उनको जवाब दें. या किसी से कोई डिस्प्यूट हो रखी है एंड इंस्टेड ऑफ कि वो सुलझ जाए वो और खराब होता जा रहा है. कोई भी सिचुएशन इन सब में से हो सकता है. यस. This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. Yes. तो कैसे होगा, आप ही को करना है क्या, ये वो सब आपको नहीं सोचना है. ठीक है, आपको अपनी लिस्ट बनानी है कि क्या क्या ऐसे काम है जो you want to do और you want to have it done for you. ओके, जैसे कि you are the princess and it will be done for you. कैसे होगा, you will do, कि कैसे कोई और करेगा, don't think about it. Yes. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. Yes, तो ये वापस वही वाला डायलॉग है ना कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ग्रैटिट्यूड से जोड़ देते हो तो लोग, पीपल, हाँ, परिस्थितियां, इवेंट्स अपने आप रीअरेंज हो जाएंगे ताकि वो काम आपके लिए अपने आप हो जाए. एज इफ कि वो मैजिक से रीअरेंज हो गए. जो पर्सन मतलब यहाँ कहीं था ही नहीं, अचानक से वो कॉल करेगा, ये आपको चीज चाहिए थी मैडम, मैं ना एक सर्वे कर रहा हूँ, यू डोंट नो हाउ. एंड ये मैजिकल टू डू लिस्ट तो मैंने जितना बार हम लोग करते हैं ना, जितना बार आई डू, माय फ्रेंड्स डू या पार्टिसिपेंट्स, उतनी बार भी डिस्कस. पता नहीं कैसे हो गया, कहाँ से उस आदमी को ये काम याद आया या कहाँ से, एंड इट हैपेंड एज इफ सीरियसली कि हर चीज रीअरेंज हो गई हमारे नीड के हिसाब से. इट इज सो मैजिकल. यस. Today, create a written to-do list of the most important things you would like to do, to be done or resolved for you. And title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do.
along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. Yes, तो कोई जरूरी नहीं है इसमें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ एवरीडे के टास्क, कोई जरूरी नहीं है कि छोटी छोटी चीजों के लिए ही लिखना। आपने कोई बड़ी लाइफ की सिचुएशन है जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व होगा, कहाँ मतलब हाउ इट विल बी डन, that also you can write any big thing also, small thing also, any area of your life. Yes. When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today, and one at a time. Imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. All done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can Yes. follow the same. एक मिनट, हाँ तो 1 मिनट। यस, तो हम लोगों को क्या है, लिस्ट बनानी है आज, कैसे बनानी है, क्या लिखना है वो अभी आगे आएगा। उसके बाद लिस्ट में जब आपने पूरे स्मॉल थिंग्स, बड़े चीजें, कुछ भी लिख लिया, सारी चीजें ऐड कर ली, उसके बाद आज सिर्फ 3 चीजें लेनी है उस लिस्ट में से जो लगता है कि सिर्फ आज हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग जो आपको नियर फ्यूचर में चाहिए, या बड़ा चीज भी हो सकता है, एनीथिंग। ये नहीं बोल रही हूँ कि आज का ही एक्टिविटी का, आज आपको रात में कुछ बनाना है उससे रिलेटेड, नो, इट इज नॉट नेसेसरी, बट आज आपको उस लिस्ट में से 3 चीज आप फोकस करोगे। एंड व्हाट यू विल डू, you will take each item जो भी हमारे लिस्ट में है, imagine that all people, circumstances and events have been moved to do it for you and it is now done. मतलब वो आपका काम हो चुका है, ऐसे आपको इमेजिन करना है। अब आपके बहुत सारे ऐसे हो सकता है कि किचन के ड्रॉर्स हैं जो आप कब से पोस्टपोन कर रहे हो क्लीन करना, इट इज सच अ बोरिंग जॉब, यू डोंट लाइक डूइंग इट। या फिर बच्चों का कुछ है, रूम में कुछ करना है, स्टडी टेबल या एनीथिंग, या फिर कर्टन्स होते हैं ना, कर्टन्स को पूरा खुलवा कर ड्राई क्लीन, दिस दैट, जो लग रहा है कि अब छोड़ो ना, अब दिवाली पर आएगी तभी कर लेंगे, अभी कौन दिमाग लगाएगा, व्हाटएवर, एनीथिंग। ऐसा कोई भी एरिया आप कुछ सोच रहे हो, किसी के लिए कुछ खोज रहे हो, यू आर नॉट फाइंडिंग इट, ट्राई नहीं कर रहे हैं ना हम, तो वो सब ऐड कर दो इसमें। फ्यूचर में भी कुछ ऐसा, कोई सपोज करियर से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो भी ऐड कर दो, हर चीज ऐड कर दो। उसके बाद 3 चूज करके एज इफ कि वो आपके लिए एकदम आराम से हो चुका। ठीक है, अब सपोज आपके किचन के ड्रॉर्स क्लीन करने का टास्क है, तो हाउ विल यू इमेजिन? You will imagine that you are opening your drawers and they are all clean, tidy, neat, all sorted out, pura arranged, and you are so happy on seeing them. This is how you will imagine. Okay? Yes. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. Yes, तो जैसे आज 3 के लिए कर लिया, फिर बाद में आप कल अलग कर सकते हो, परसों, लेकिन जब आपने लिख दिया ना उसको अपनी लिस्ट में, उसमें भी बहुत ज्यादा पावर आ गया। बाद में आप करो नहीं करो, it is your wish, but even you have written down in your list, then also there is magical power in them. Remember that the law of attraction says like attracts like. And that means that when you are grateful for the solution, as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. Yes. ये ना हमेशा हमारे साथ होता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, अब सपोज केबल टीवी अचानक से या तो टाटा स्काई काम करना बंद कर दिया,
एंड हमारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल आने वाला है या मे बी चल रहा है इंडियन आइडल या आप लोगों का वो है ना अनुपमा, जो भी वॉट एवर सीरियल या सीरीज चल रहा है एंड वो ब्रेक हो गया। अब आप क्या बोल रहे हो, टाटा स्काई ब्रेक हो गया, टाटा स्काई काम नहीं कर रहा है, आप उसमें बार बार जाके छत से देख रहे हो कि वो क्या हो गया, बारिश तो नहीं हो रही है ना, इस कारण से तो नहीं ब्रेक हो गया। आप बार बार इस पर फोकस कर रहे हो कि टाटा स्काई रुक गया, मतलब ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। वो कैसे ठीक हो सकता है, उसके लिए किसको अगर सपोज फोन करना है, क्या सॉल्यूशन है उसका, उस पर हम फोकस नहीं करते। तो whenever we have problems we only focus on problem not on the solutions। ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, ये ऐसा काम नहीं कर रहा है, वो वैसा काम नहीं कर रहा है। इसकी एक तो स्टोरी सुनाई थी ना पहले बार, वापस से सुना देती हूँ। देयर आर मेनी न्यू पीपल दिस टाइम। ओके, एक बार है ना, एक वो था शहर का एकदम अच्छा कोई बिजनेसमैन था, बहुत इंटेलिजेंट मैन, एंड वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था कोई काम के लिए, कोई जरूरी काम था उसका। तो वो गाड़ी में थोड़ा उसको दूर गांव के तरफ से होके जाना था, कुछ आउटर स्कर्ट सबर्ब्स एरिया में से। एंड जब वो वहां पर पहुंचा ना, तो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता था, बगल में तालाब वालाब था। एंड व्हाट हैपेंड कि उसकी गाड़ी खराब हो गई, बंद हो गई अचानक से। और वो गाड़ी से निकल कर देखने लगा कि क्या हुआ। एंड उसने देखा कि उसके एक एक टायर से 3 स्क्रू निकल के गिर चुके थे। सपोज 4 स्क्रू होते हैं हर टायर में, तो उसके तीनों स्क्रू निकल के गिर चुके थे। और ऐसे गिरे थे कि शायद आसपास कहीं पानी में गिर गए होंगे, क्योंकि दूर दूर तक उसको वो दिखाई नहीं दिया स्क्रू। अब वो बार बार खोज रहा है क्या करूं, कभी डिक्की खोलता है, कभी बॉनेट खोलता है, कभी कुछ करता है, क्या हालत है, मतलब इस रास्ते से ही क्यों आया, उसके मालिक ने क्यों कहा कि इस रास्ते से जाओ, इतना बेकार रास्ता कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। अब वहां पे एक तो वो गांव का होता है ना, वो गंवार टाइप का, शेफर्ड टाइप का आदमी था कोई, वो जा रहा था रास्ते से, पास कर रहा था। तो उसने पूछा, अरे वो देखा कि ये क्या हो रहा है, उसने पूछा क्या हुआ सर, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो वो आदमी तो अमीर पैसे वाला और शहर का और पढ़ा लिखा, तो वो बोलता है ये गंवार मेरी क्या हेल्प करेगा, वो उसकी बात ही नहीं सुनता है। बोलता है तुम रहने दो भैया, देखो तुम्हारे रास्ते के कारण तो ऐसा हालत हुआ है, जब से मैं मतलब इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ कुछ ठीक ही नहीं हो रहा, ये वो फिर से चालू हो गया। फिर वो शेफर्ड जो था, वो गरीब आदमी विलेज वाला, वो ध्यान से देखने लगता है उसकी गाड़ी को, घूम घूम के सारे चक्कों को देखता है, पूरे आसपास देखता है। फिर वो बोलता है अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, तो आप सुनोगे तो मैं बताता हूँ। वो बोलता है अच्छा तुम मुझे आइडिया दोगे, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं ना जानता हूँ तुम्हारी ये सड़क ही खराब है, ये गाड़ी भी पता नहीं मेरे बॉस ने दी थी इसलिए ये खराब हो गई है, इतना दूर यहाँ मुझे अब पैदल जाना पड़ेगा, मुझे बहुत जरूरी है जाना। वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। फिर वो शेफर्ड ने बोला एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए, मुझे एक आइडिया आ रहा है। तो फिर वो उसकी बात नहीं सुनता है, बोलता है कि मतलब मन मन में उसके था कि हाउ कैन दिस पुअर पर्सन, हाउ कैन दिस इलिटरेट पर्सन मेरे को आंसर दे देगा, उसका आइडिया दे देगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, गाड़ी तो खराब है, गाड़ी तो खराब है, गाड़ी तो खराब है। ओके, उसके बाद वो शेफर्ड बोला अच्छा सुन तो लीजिए, बोला ठीक है बोलो। तो बोलता है कि आपके एक चक्का में से तीन तीन स्क्रू गिर गए हैं, तो आप जो बाकी 3 टायर्स हैं उसके एक एक स्क्रू निकाल कर इसमें लगा लीजिए, तो उनमें 3 स्क्रू रहेंगे और आपकी गाड़ी कुछ दूर तक चल पाएगी। उसके बाद आपको कोई मैकेनिक मिल जाएगा, कोई वैसा सर्विस स्टेशन, वहां पर आप ठीक करवा लीजिएगा। तो वो आदमी उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगा, बोला है इतना बुद्धि का बात, इतना अच्छा आइडिया, ये तो मुझे सूझा ही नहीं। और इतना सिंपल आइडिया था कि ये बाकी टायर्स में से एक एक स्क्रू निकाल लेता हूँ खाली। तो वो बोला अच्छा ठीक है, थैंक यू, ओके। और वो उसको उतना कुछ पता नहीं, खुद को उसको खुद पे ही बहुत शर्म आ रही थी। तो फाइनली उसने जैसे वो बोला था वैसे किया, एंड वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। तो इस स्टोरी से क्या समझ में आता है?
कभी भी हम लोग को किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए या अपने आप को बहुत ओवर सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। नहीं नहीं, तो क्यों उस पढ़े लिखे शहर के आदमी को कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। गाड़ी उसका वो ठीक नहीं कर पाया और एक गरीब मतलब अनपढ़ आदमी उसको ठीक कर दिया। खाली प्रॉब्लम नहीं देखना, उसका लुकिंग एट द प्रॉब्लम खाली। फोकस कर रहा था और गरीब आदमी सोल्यूशन पे ज्यादा कर रहा था। राइट। यस, है ना। वो जो पढ़ा लिखा इतना इंटेलिजेंट आदमी, शहर का आदमी, वो क्या कर रहा था? वो खाली प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा था। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये खराब, वो खराब, है ना। एंड वो जो अनपढ़ आदमी था उसको नहीं मालूम था क्या होती है गाड़ियां, क्या होता है ये, बट वो सॉल्यूशन पे सोच रहा था कि मैं कैसे, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। इट वाज वेरी सिंपल। तो लाइफ में ऑलवेज ऑलवेज फोकस, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। क्या खराब हो गया वो तो पता ही है, खराब हो गया, वहां प्रॉब्लम है, वहां नेगेटिविटी, बट हाउ कैन इट बी सॉल्व्ड। तो अगर आप सॉल्यूशन पे ध्यान देते हो, यू विल अट्रैक्ट solutions. If you are focusing on the problems, you will attract more and more problems, obviously. Yes, continue. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one found her wallet. Yes, ये उनकी डॉटर का स्टोरी है, रोंडा बर्न का। एंड वो उनका वॉलेट खो गया था एंड सब जगह उन्होंने आसपास सब जगह ढूंढ लिया, रेस्टोरेंट को भी, टैक्सी कंपनी को भी, लोकल पुलिस स्टेशन, बट कहीं पर भी उनका किसी ने वॉलेट नहीं देखा था। यस। Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. Yes, तो बाकी तो इम्पोर्टेंट चीजें थे ही उनके वॉलेट में, कार्ड्स एंड ऑल, बट उस पर उनका कोई करंट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं। अभी वो कहाँ रह रही थी, उसका कोई एड्रेस कुछ भी नहीं था। वो बाहर से शायद आई थी अभी, अब्रॉड से, तो सब वहीं का जो भी था इंफॉर्मेशन, यहाँ का कुछ भी नहीं था। एंड उनको लगा कि अब तो नो होप, कोई होप। यस। But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet. She went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Yes, तो इतना सारा मतलब होप भी नहीं था, and it was as if impossible situation कि उनको वो वॉलेट मिल सकती थी, बट उसकी डॉटर ने गिव अप नहीं किया। ओके, शी वाज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। उन्होंने ही बल्कि अपनी मॉम को वो पूरा बुक दिया था जिसके कारण सीक्रेट उन्होंने किया था। तो उन्होंने क्या किया, उनकी डॉटर ने पूरा मतलब आंख बंद करके पूरा विजुअलाइज किया एज इफ कि वो वॉलेट ऑलरेडी उनके हाथ में है, एंड वो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, बहुत हैप्पी है, बहुत जो भी फील करते हैं ना जब मिल जाता है कुछ। उसके बाद भी दिन में 2-3 बार शी डिड द सेम प्रैक्टिस, पूरा अच्छे से विजुअलाइजेशन कि वो वॉलेट उनके हाथ में है, शी इज वेरी हैप्पी एंड इलेटेड एंड ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग। यस। Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street
outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for her contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. Yes, obviously उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिला नहीं और वो वापस अपने फार्म चला गया वॉलेट लेकर. Yes. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called the directory assistants ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing for that name. Yes. तो वॉलेट मिल गया वो तो अच्छी बात है. It was amazing. But extraordinary बात ये है कि किस तरह से वो नंबर मिला फार्मर को, जो सिर्फ एक बार कॉल किया उसने, वो नंबर मिल गया. वो उसके फादर का नंबर था. उसके फादर कहीं और रहते थे. यहाँ पे हस्बैंड मतलब अलग थे एंड शी वाज अ डिवोर्सी ना, तो वो अलग रहते थे. तो वो उसके फादर का नंबर था. आज तक उन लोगों को नहीं पता कि हाउ कैन द फार्मर गॉट दैट नंबर, क्योंकि वो अनलिस्टेड नंबर था. वो हो ही नहीं सकता था कि वो फार्मर को मतलब वो फार्मर उसको कॉल कर सके. एंड आज तक मतलब आफ्टर दैट उन लोगों ने बहुत बार कॉल किया एंड हर बार दे गॉट द सेम मैसेज कि सॉरी देयर इज नो लिस्टिंग. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि मतलब होता है ना, हर सरकमस्टेंस, हर परिस्थिति, हर इवेंट, हर लोग इस तरह से रीअरेंज किए गए कि उसका वो काम हो जाए. इट वाज बेसिकली फेथ यहाँ पे दिखाया गया है. या ग्रैटिट्यूड एंड फेथ. इट वर्क्स वंडर इन एक तो मैजिक रेल्म, एक अलग ही मैजिक रेल्म होता है. वहां पर कैसे थिंग्स वर्क करते हैं ना, हम लोगों को नहीं पता. तो वी कैन नॉट गो इन दैट कि कैसे, बट हो जाता है, ये पक्का है. Yes. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back. And as much happened, gratitude performed its magic and moved every person, circumstances, and event to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just have to discover it for yourself and learn how to use it. Yes. 100 miles के दूरी पर भी उसको अपना वॉलेट मिल गया. Yes. Magic to do list. मतलब उसने क्या किया, ग्रैटिट्यूड पहले ही दे दिया है ना. ये मुझे मिल जाएगा तब मैं ये करूंगी, ये मेरे साथ हो जाएगा तब मैं. नो, she was already grateful that it had been returned to her, and that thing performed its magic. Yes, continue. The magic to do list. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Number 3, choose 3 of the most important things from your list, and one at a time, imagine that each thing has been done for you. Number 4, spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Oh, thank you, Rituji, for reading for every one of us. Thank you. So clearly and so well.
यस। तो मेरे साथ तो ये बहुत बार हो चुका है, मैंने ये ना बहुत ट्राई किया है, स्पेशली ये जो खोने वाला है ना, एंड वो हाउ इट हैपेंस आई डोंट नो बट मैजिकली वो हो ही जाता है। एक बार है ना, आई शेयर माय एक्सपीरियंस। हम लोग वहाँ गए थे, ये सेंट्रल मॉल करके है एक कैलकाटा में, तो शॉपिंग के लिए गए थे एंड माय डॉटर्स वर ट्राइंग आउट क्लोथ्स। 2 ट्रायल रूम में उन लोग घुसे हुए थे एंड आई वाज आउटसाइड विद सो मेनी क्लोथ्स, मेरे ऊपर था, किसी को कुछ पकड़ाना है, मुझे किसी को कुछ पकड़ाना है। एंड तो मेरा आई हैड अ स्लिंग बैग विथ मी, मेरा एक पर्स था, तो मुझे उससे बहुत डिस्टरबेंस हो रही थी, तो मैंने क्या किया, उसको बगल में एक वो होता ना हैंगर टाइप का एक स्टैंड था, उस पर मैंने उसको टांग दिया कि कपड़ों में कहीं खो न जाए, कपड़ों के अंदर छुप नहीं जाए वो, इस चक्कर में उसको वहां टांग दिया। एंड उसके बाद ट्राई सब मतलब ट्राई कर लिए बच्चे, जो लेना था कर लिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए, वी वेंट टू अ डिफरेंट सेक्शन, कि नहीं चलो उधर चलते हैं, ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। बहुत काफी दूर निकल गए दूसरी एरिया में पूरा। एंड अचानक से आई थॉट कि अरे ना, मतलब आई वाज फीलिंग कि मेरा कंधा इतना कंफर्टेबल क्यों है। एंड आई सेड कि मेरा पर्स तो नहीं है मेरे पास। एंड बच्चों ने बोला अरे अरे आपने शायद है ना कहीं ट्रायल रूम में। मैंने बोला नहीं, ट्रायल रूम तो मैं गई नहीं, तुम लोग गए थे। एंड सडनली आई रिमेम्बर्ड, ओ यस, मैंने वहां पर टांग दिया था। ओ माय गॉड, और वहां पर इतने सारे लोग थे उस ट्रायल रूम के बाहर, देयर वर सो मेनी पीपल, इतने वहां के जो सेल्स गर्ल्स थे इतने सारे थे। एंड अचानक से एक बार वो फीलिंग आई, ओ माय गॉड, एंड इट हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। ऑब्वियसली ना, बेटियों की शॉपिंग, एंड यू कैन नॉट गो विदाउट लॉट्स ऑफ मनी, you don't know what they will demand. So it had lots of money and they were like mama mama अब क्या होगा। मैंने बोला it's okay वो वहीं पर है, okay it's okay। and मैंने just वहीं पर एकदम I closed my eyes and I was like thank you that you know my purse is still there, I'm going and I'm going to retrieve, my purse is still there and I was imagining as if मेरे को वो ऑलरेडी मिल गया है एंड आई एम गोइंग एंड इट इज, मतलब पूरा एकदम अच्छे से मैंने वो सीन पूरा इमेजिन कर लिया। एंड जाते जाते भी जब तक मैं आई एम वॉकिंग, काफी दूर आ गए थे हम, मैं जब तक वॉक कर रही हूँ मैं बार बार थैंक यू सेंट्रल मॉल, थैंक यू द सेल्स गर्ल्स, थैंक यू टू माई, मतलब एवरी टाइम मैं थैंक यू करते करते ही जा रही हूँ। माई मेरे बच्चे को मैंने मतलब माई किड्स वर स्केयर्ड बट आई वॉज नॉट, आई वॉज लाइक नहीं वो है एंड वो मुझे आराम से मिलेगा, डोंट वरी। एंड आई वेंट देयर एंड इतने लोग अभी भी वहां पर थे एंड वो पर्स वहीं पर टंगा हुआ था, उसके ऊपर किसी का कुछ और कपड़ा भी टंगा हुआ है साइड में भी, बट वो पर्स वहीं पर था। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, जल्दी से वो पर्स लिया। एंड सीरियसली मतलब घर में भी कितनी बार हुआ है कि चाबी इतनी अच्छी जगह छुपाती हूँ ना, अलमारी की चाबी, कि वो मुझे ही नहीं याद रहती कि छुपाई कहाँ पे थी। इतनी अच्छी जगह सेम यार किसी दीदी, और सेम को नहीं मिले होता है। कि मुझे ही नहीं मिलती। Common habit. यस, ओ गॉड, अब उसके बाद खोज रही हूँ कि कहाँ छुपा। आई Oh थिंक God, ये हम लोग का सबका ही आदत होगा, सबसे ये अच्छा जगह छुपा के रखते हैं हम लोग। यस, इतना स्पेशल जगह चुन के छुपा एंड वो खुद भूल गए। एंड देन व्हाट आई डू, सब जगह खोज लिया, जहां जहां मैं रेगुलर में छुपाती हूँ, नहीं मिला। देन क्या करती हूँ, बैठ गई शांति से, आंख बंद किया एंड आई हाथ ऐसे आगे किया एंड आई इमेजिन कि मुझे वो चाबी मिल गई है, मेरे हाथ में है, मैं अलमारी खोल रही हूँ, अपना जो जो मुझे चाहिए मनी निकाल रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल, ओ वाओ आई हैव रिसीव्ड माय की। कहाँ मिला वो मैं नहीं इमेजिन कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, बट वो मेरे हाथ में है एंड आई एम ओपनिंग माई अलमीरा, वो मैं इमेजिन कर रही हूँ बार बार आई एम विजुअलाइजिंग। ओके, आफ्टर सम टाइम आई अगेन गेट अप एंड आई लुक इन माई ड्रॉर्स और वो मेरे को एकदम सामने उस ड्रॉर में दिख जाती है, पता नहीं कैसे। उस ड्रॉर को तो मैंने पहले भी चेक किया था बट इस बार कैसे दिख गई, किसी बुक के नीचे, कहाँ वो दिख गई आई डोंट नो, बट वो उसमें मिल जाती है। दिस मतलब दिस वर्क्स मैजिकली,
किसी कोई यहाँ पर पहला कोई है जिन्होंने कभी ये प्रैक्टिस किया है? कुछ I've done it. यस, बताओ जैन। Last time मेरे साथ हुआ था, I went shopping with my sister. I went shopping. I went to H&M. फिर वहां से हम लोग H&M का शॉपिंग और करके देन वी वेंट और आगे फोरम से और आगे जो एलन बीच रोड है उधर कहीं पे कि हम लोग को भूख लग रहा है, खाना खाने चलते हैं। वी वेंट टू वन प्लेस एंड देन उधर में हम लोग को वो जगह नहीं मिला, वी वेंट टू अनदर प्लेस। और तो मतलब इस चीज को अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स हो गया था। देन वी सैट एट वन प्लेस एंड वी ऑर्डर्ड फूड। ऑर्डर करके तुरंत देखती हूँ तो मेरा ब्रेसलेट नहीं है मेरे हाथ में। ओके, ठीक है, इट वाज अ डायमंड ब्रेसलेट। तो अब तुरंत एकदम ऐसे स्ट्राइक किया, क्या करूं, बिकॉज ऑल द वाइल ऑल दिस टाइम वी वर वॉकिंग। सो नाउ देन वी आई आस्क्ड माय सिस्टर कि एक काम करो आप, मतलब अगेन लाइक विदाउट एनी दिस थिंग, आई वाज लाइक नहीं ठीक है मेरा ब्रेसलेट है, मेरे को मिल जाएगा, थैंक यू, मेरा ब्रेसलेट है, मेरे को मिल जाएगा। एंड देन अगेन थिंकिंग अबाउट इट, तो ड्राइवर जी को पता कराया कि अगर गाड़ी में कहीं रखा है तो वैसे करो। एंड देन ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक अगेन, बिकॉज पूरा टाइम रास्ते में ही चल रहे थे हम लोग, तो कहीं रास्ते पे गिरा होगा या वैसे। स्टार्टेड वॉकिंग 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 एंड देन लास्ट में आई थॉट एक काम करते हैं H&M जाके वापस से चेक करते हैं। तो वहाँ H&M गए और किड्स सेक्शन में हम लोग घूम रहे थे पहले, तो उधर ही जाके मैंने आई स्टार्टेड सर्चिंग। तो उसकी वो आई सेल्स गर्ल आई, बोली मैम व्हाट हैपेंड। आई सेड आई थिंक आई ड्रॉप्ड माय ब्रेसलेट, आई जस्ट कम सर्चिंग फॉर इट। आपको कहीं मिला क्या या कोई लॉस्ट एंड फाउंड में मिला क्या? आई आस्क्ड देम आल्सो। देन आई वेंट देयर और एज इफ यू नो ऐसे करके मेरे लिए रखा हुआ हो ना, वो उसने उठाया और मेरे को दे दिया, बोला मैम देखिए ये रहा। ओके, सो गॉट दैट। वाओ, अभी अमेजिंग। 2 दिन पहले भी हुआ, मेरा ही कान का, मैं उठी एंड मेरे पता नहीं मन में क्या है कि क्या मैंने कल रात को कान के खोल के रखे थे, लाइक नहीं, मतलब आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट टच्ड माय इयर्स, तो एक में सच में नहीं था, एज इफ बोलते हैं ना कि कोई नहीं है। So then I started searching and I'm like, thank you, thank you, thank you, I've got it. And by chance पेच भी मिल गया, उसके बाद में लगा कि अच्छा कहीं पे वो होगा तो दूसरा कान का भी मिल गया तुरंत। Otherwise I wouldn't have searched for it also for such a long. यस, ग्रेट। यस, पहले ऐसा होता था कि कुछ गया, मतलब लगता था छोड़ो अब कहाँ से मिलेगा, वो तो इतना पहले था, वो तो यहाँ खो गया होगा, Yeah. यहाँ गिर गया होगा। बट नाउ यू नो वो नेगेटिव फीलिंग, वो होपलेसनेस वाली फीलिंग नहीं आती है। Yeah. ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब मिल वो जाएगा, है, मेरा I मिल will जाएगा। get it, yes. Yeah. इवन एक फ्रेंड है तुलसी करके, उसका मंगलसूत्र शायद बाथरूम में या कहीं घर में कहीं पर उसका खो गया था, गिर गया था, एंड उसने पूरे घर में ढूंढ लिया, बट शी वाज एवरी टाइम यू नो विजुअलाइजिंग कि नहीं मेरा है, आई एम वेयरिंग इट, मेरे गले में। वो बार बार अपना मंगलसूत्र विजुअलाइज कर रहे थे। एंड यू नो बाथरूम में नेक्स्ट डे, एक दिन बाद, बाथरूम में मिरर के नीचे उससे, मतलब उनकी जो मेड है वो, उन्होंने दिखाया कि देखिए भाभी आपका ये मंगलसूत्र यहाँ पड़ा है, आप सब जगह खोज रहे हो। एंड तुलसी ने बोला कि अरे मैं तो वहां देख चुकी थी, तो वहां कैसे आ गया? मतलब यू डोंट नो हाउ यू विल गेट इट। Yeah, it works wonders. इट वर्क्स। बहुत लोगों का के साथ ऐसा हुआ है। तो आज के बाद है ना, एंड कितनी बार यू विल थिंक कि वो बाय लक मिल गया, आपने शायद विजुअलाइज भी नहीं किया था, बट वो आपने नो, तो मे बी यू हैड सम, कुछ ना कुछ ग्रेटिट्यूड वहां पर थी आपकी उस ज्वेलरी के लिए या उस चीज के लिए, तो यू गॉट इट। एंड आगे से वी हैव दिस टूल ऑफ विजुअलाइजेशन विथ ग्रेटिट्यूड। ओके, यस। तो चलो, आज का चैप्टर बहुत छोटा था, एंड बट ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। आई थिंक सभी को अभी याद आ रहा होगा, हाँ ये चीज लिख देती हूँ, वो चीज लिख देती हूँ। मेरे को तुरंत याद आ गया, 3 से ज्यादा चीज, 3 से ज्यादा काम मुझे याद आ गए। दीदी इसमें अपने ड्रीम्स भी लिख सकते हैं क्या? व्हाट वी हैव रिटन फॉर आवर ड्रीम लिस्ट, दैट आल्सो वी कैन राइट इन टू डू लिस्ट। हाँ, यस, यू कैन राइट।
थैंक यू। ऐसा कोई काम से रिलेटेड है अगर तो, है ना, ऐसा कुछ भी, कुछ काम से, एनी एक्टिविटी से रिलेटेड हो। कितने भी हो सकते हैं ना इसमें दीदी, हाँ, नंबर। कितने भी हो सकते हैं। और दीदी कुछ खोया हुआ 3 महीने का पहले का हो, अगर मिलेगा नहीं ना, अब तो नहीं मिलेगा ना अगर उसमें ग्रेटिट्यूड दो। ये मुझे नहीं मालूम आपकी कितनी ग्रैटिट्यूड है, आई डोंट नो। अगर आप बिलीव करते हो कि मिल जाएगा, आप ठीक से ग्रैटिट्यूड कर रहे हो सकता है 3 महीने पहले की चीज मिल जाए। नई थिंग्स मिलते हैं, साल भर पहले खोया हुआ चीज मिलता है, बोल रही हो तो हुआ है। या आई डोंट नो, बट वो पहले आपको बिलीव होना पड़ेगा कि मिलता है या मिलेगा। उसके बाद आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन करना होगा। अगर वहां पे ग्रैटिट्यूड होगी तो मिल जाएगा, आई डोंट नो। Okay, first do our prayer of gratitude. Yes. अब कोई previous chapter से questions, anything from today, any sharings? I have one sharing दीदी। हाँ बोलिए। अरे कल परसों वर्षा ने हैव शेयर्ड वन, उसका किया था ना यूट्रस का थैंक यू ग्रेटिट्यूड प्रेयर समथिंग शी हैज शेयर्ड, तो मैंने उसको प्रैक्टिस किया था, आई हैव रिटन एंड आई हैव टोल्ड आल्सो 2-3 टाइम्स। तो मेरे को नॉर्मली क्या होता है, बिफोर पीरियड्स 1 वीक पहले मेरे को ऑल दोस ब्रेकडाउन स्टार्ट लाइक leg pains and lethargic feeling and mood swings, but this time I got my periods 1 week before and I skipped all those problems. Wow. Nothing has happened and I got my periods 1 week before. Wow, amazing. Skipping Very all nice. those breakdowns. Yes. So it's going very smooth, no problem at all. Everywhere. Wow, amazing. Yes. एंड किसी So को भी उस एरिया में ब्रेकडाउन है तो वो जो वर्षा ने शेयर किया था ना, दे कैन राइट एवरी डे और दे कैन स्पीक, या जो भी बार बार कर सकते हैं। We can wish Yeah, for I'll our suggest daughters also the same. क्या पूनम? We can do in behalf of my daughter also. क्या Or चीज? she only has to do, she always have the breakdown in her periods. So can I wish for You her? can just write in your desires, in your dream list, that she has a smooth periods and comfortable and ease. But gratitude उसके बदले तुम कहाँ से दोगी, है ना? Okay. No, she is also doing the class. I'll just convey her. Yes. You can convey to her. You can show her that writing. If she Okay. can just write it every day. Okay. but this really works wonder. मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, आई नेवर एक्सपीरियंस दिस बिफोर, कि हमेशा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मेरे को पीरियड से पहले 1 वीक पहले आई गेट ऑल दोज ब्रेकडाउन्स, बट दिस टाइम इट इज गोइंग वेरी स्मूथ। Good, amazing, very nice. Thank Oh, this you. was your great news, क्या? No, there are 2 more great news I wanted to share. Actually, बहुत पुरानी बात है कि my father-in-law has given some good amount to one of the relative, मतलब on interest, no, but he was not giving it back. From like 10 years back he has given and it was a big amount. All of a sudden, before 2 days, his brother has come. Like he died some days back. His brother had come and he has given the money back, saying, "I want to clear all my brother's debts." Oh my So God! after Wow! 10 years, we got that money. Wow! This is so nice. Seriously, and it was a big amount. It did come directly to me, but because of that money, we had lots of family disputes. Like उनकी family, हमारी family. तो I really hope कि उसकी वजह से हमारे family disputes भी clear हो जाएंगे. अरे डायरेक्टली आपके पास दिया है तो क्या वो आपकी फैमिली में आ गया है ना? जो एक definitely. I'm telling it's a good news to me also. Yes, wow, amazing, very nice. In fact, there's one more news. Like I have ordered one personalized gift for my daughter 3 months back. Online ऐसे ही देख के order किया था, and वो online payment था, advance payment था, I have done that. And after that, that person was not picking up my call. He was not responding on my messages. कुछ भी track नहीं कर पा रही थी. All of a sudden, after 3 months, I received the parcel yesterday. It was a small thing, but I received the parcel yesterday. Wow, amazing, very nice.
अनीता जी आप शेयर नहीं किए, इतनी सारी गुड न्यूज आपको मिलते जा रहे हैं। But परसों वाला जो मनी वाला था, that was not directly to me, but definitely it was a good news. And this thing happened yesterday itself, so I have shared immediately in the group that I Wow. received my. Wow, very nice, great. Thank you so Thank much. you. Yes. Thank you for sharing. Everybody's experiences are giving us new hope every day. Yes. I know, बिल्कुल। like, ठीक है, बिलीव तो शुरू से ही था इस बुक में, आफ्टर वर्षा टोल्ड मी अबाउट दिस, बट एक ना खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं तो आपका बिलीफ और पक्का हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल, यस। अभी तक हमने किसी और के मुंह से सुना है ये होता है, वो होता है, ये हुआ, बट ओनली व्हेन यू एक्सपीरियंस मैजिक, है ना, देन यू बिलीव इट। यस। I want to ask that in the morning blessing, can we repeat the same blessings every day of getting a sound sleep, and I can see this beautiful morning every day? It can be repeated. एक या दो ब्लेसिंग्स जो आपको बहुत जरूरी लगता है, that you can repeat. Yes. Thank you. There is something called affirmations. ठीक है, एक होता है हम अपने एवरीडे के 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं जो हम लोगों के पास है, ठीक है। एक हमारे ड्रीम्स हमने लिखे हैं। एक होता है एफर्मेशंस, दैट मीन्स कि जो आप लोगों को चाहिए, बट हाउ डू यू से, इन अ पॉजिटिव सेंस। जैसे एफर्मेशंस होता है आई एम अ मनी मैग्नेट, ओके, मतलब आप बार बार मनी को अट्रैक्ट करते हो, दिस इज एन एफर्मेशन। I have an abundance of health and prosperity, wealth and prosperity. These are called affirmations, ठीक है। तो सपोज जैसे किसी को नींद की कुछ ब्रेकडाउन्स है, तो उनके लिए बेस्ट एफर्मेशन है कि I experience amazing sleep and wonderful and sound sleep every day. ये उनका एक एफर्मेशन हो गया, और वो एफर्मेशन आप एवरी टाइम बार बार लिख सकते हो, बार बार दोहरा सकते हो, रिपीट कर सकते हो। एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, यू कैन यूज इट एज एन एफर्मेशन। इज इट क्लियर और इज इट कंफ्यूजिंग? But this affirmations भी तो हमें daily लिखने होते हैं ना, just like blessing. Yes, affirmation जो आप लोगों को सपोज 2 या 3 या 4 लगता है कि बहुत important है, you can write daily. Even if you can't write, you can speak daily, है ना। Okay. आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हो, बोल सकते हो। मोबाइल में रिकॉर्ड करके भी we can hear. Yes, मोबाइल में रिकॉर्ड करके रख सकते हो। तो रात में सोते वक्त जैसे ना, I am a money magnet, I am having excellent health, I have abundance of wealth and prosperity, I am abundance of happiness and peace in my life. These are called affirmations. The affirmations रोज क्या लिखना होगा? ये आपके ऊपर है नेहा, इट इज नॉट नेसेसरी हर दिन लिखना। इसको आप रिकॉर्ड करके सुन सकते हो, इसको आप बार बार बोल सकते हो, है ना। हर बात में यू कैन यूज इट, आई एम अ मनी मैग्नेट, या फिर आई हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स, जो भी। बिकॉज बेसिकली आप इस एफर्मेशंस के द्वारा मतलब यू आर अट्रैक्टिंग एवरीथिंग व्हाट यू वांट। चलो, बाय बाय एवरीवन। जिन्होंने चेक नहीं बनाया है, प्लीज मेक योर चेक। sure. Where do you stay in Kolkata? दीदी, I have one more sharing. कल मैंने जैसे अपने बेटे के लिए चेक बनाया था ना, that for I told ना I want to buy one iPhone for him. Yesterday night itself he told me, Mama, when you are going to buy iPhone for me? All of a sudden he asking me. मैंने कहा yeah, I'll buy. So that thing has already come to him that Mama is going to buy one iPhone for me. Yes, wow, amazing. And hopefully yes, उसका भी ड्रीम जल्दी से पूरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यस, सबका ड्रीम्स पूरा होगा, सबका ड्रीम्स पूरा हो रहा है। एंड थोड़ा किसी का टाइम लगेगा, किसी का जल्दी हो जाता है, ओके, बट होगा जरूर। वी आर सीइंग ना, किसी के मतलब लास्ट 2 महीने पहले उसने लिखा था एंड सिर्फ 2 महीने में ही पूरा मतलब की चाबी मिल गई। किसी का कुछ चेक्स रियलाइज्ड हो रहे हैं, किसी का 1 महीना लगेगा, किसी का कुछ, यू डोंट नो हाउ मच टाइम, बट होगा जरूर।
Okay, thank you. चलो, थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू। पूनम क्या बोल रहे हो आप? आप कोलकाता में कहाँ रहते हो दीदी? कोलकाता में आई स्टे नियर द एयरपोर्ट। ओके। एयरपोर्ट से जाता आता कोई भी पर्सन मेरे से मिल सकता है। एकदम रास्ते में है। Yes. तो मनाओ कि लोग जल्दी एयरपोर्ट जाएं। हाँ, तो जल्दी जल्दी एयरपोर्ट जाएं सब कोई। अच्छा, मेरा भी एक तो शेयरिंग है। बताइए। परसों हम लोग ये कहना कि मतलब क्या करने वाले हैं हम लोग शाम को। तो मैंने शेयर किया जिया जी के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करूंगी, और जिया की तबीयत खराब, जिया जी जल्दी घर आ गए। तो बोले कि मैं ऐसा मत सोचा करो कि मैं जल्दी घर आ जाऊं, टाइम